एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। उम्र के इस मोड़ पर न तो शरीर साथ देता था और न ही किस्मत। कभी ये वही रामलाल था जो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके तीनों बेटे पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जी सके। रामलाल और सीता ने अपनी जिंदगी की हर खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी। बेटों की शादियां करवाईं, नौकरी के लिए शहर भेजा और खुद गांव में रह गए, यह सोचकर कि बच्चे छुट्टियों में आकर मिलेंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों की व्यस्तता बढ़ती गई और माँ बाप का अकेलापन गहराता गया। अब तो हालात इतने खराब हो गए थे कि रामलाल को दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी और सीता पास के मंदिर में फूल बीनकर थोड़ा बहुत अनाज जुटा लेती थी। पेट भरने के लिए कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। शरीर थक गया था, पर दिल अब भी बच्चों की एक झलक के लिए तरसता था। हर साल त्योहार पर रामलाल दरवाजे के बाहर बैठता, आंखें रास्ते की ओर लगाए कि शायद कोई बेटा आ जाए, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। एक दिन गांव में एक अनजान कार आई। उसमें से रामलाल का सबसे छोटा बेटा रवि उतरा। उसे देखकर बूढ़े माँ बाप की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने माँ बाप के पैर छुए और रोते हुए कहा, माफ कर दो माँ पापा, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन पहली बार रामलाल और सीता ने भरपेट खाना खाया अपने बेटे के हाथों से, और पहली बार उनकी बूढ़ी आंखों में सुकून और मुस्कान थी। शिक्षा। माँ बाप हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ हमारा साथ चाहिए। हमें कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। एक छोटे से गांव में रामलाल और उसकी पत्नी सीता रहते थे। दोनों अब बूढ़े हो चुके थे। उम्र के इस मोड़ पर न तो शरीर साथ देता था और न ही किस्मत। कभी ये वही रामलाल था जो दिन रात मेहनत करता था ताकि उसके तीनों बेटे पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जी सके। रामलाल और सीता ने अपनी जिंदगी की हर खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी थी। बेटों की शादियां करवाईं, नौकरी के लिए शहर भेजा और खुद गांव में रह गए, यह सोचकर कि बच्चे छुट्टियों में आकर मिलेंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, बच्चों की व्यस्तता बढ़ती गई और माँ बाप का अकेलापन गहराता गया। अब तो हालात इतने खराब हो गए थे कि रामलाल को दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी और सीता पास के मंदिर में फूल बीनकर थोड़ा बहुत अनाज जुटा लेती थी। पेट भरने के लिए कभी एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। शरीर थक गया था, पर दिल अब भी बच्चों की एक झलक के लिए तरसता था। हर साल त्योहार पर रामलाल दरवाजे के बाहर बैठता, आंखें रास्ते की ओर लगाए कि शायद कोई बेटा आ जाए, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। एक दिन गांव में एक अनजान कार आई। उसमें से रामलाल का सबसे छोटा बेटा रवि उतरा। उसे देखकर बूढ़े माँ बाप की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने माँ बाप के पैर छुए और रोते हुए कहा, माफ कर दो माँ पापा, अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन पहली बार रामलाल और सीता ने भरपेट खाना खाया अपने बेटे के हाथों से, और पहली बार उनकी बूढ़ी आंखों में सुकून और मुस्कान थी। शिक्षा। माँ बाप हमें सब कुछ देते हैं, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें सिर्फ हमारा साथ चाहिए। हमें कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।